So we are being desi at heart, desi in the flavors, the way we are treating our guests, like जैसे हम बोलते हैं कि अतिथि देवो भव. कि अगर एक रेस्टोरेंट है उसके अंदर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है बट अगर वो विजुअली अपीलिंग नहीं है तो फुटफॉल आना नेचुरली उसके पास बहुत कम हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना भी अच्छा बना रहा हो. They're at home and वो सिर्फ उस फोटो को देख के वो डिसीजन लेने वाले हैं. So that has to be very good. UGC is something that we think really works for us and we promote that. तो हर एक चीज़ को खुद से मैनेज करना, लाइक स्टार्ट करना. अश्नी सर ने एक बार जैसे बोला था कि फाउंडर को तो झाड़ू भी खुद लगाना पड़ता है. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द मोस्ट टफेस्ट पार्ट? The toughest part is handling the manpower and managing them. आप मशीन से सेम आउटपुट ले सकते हो बार बार, बट आप एक इंसान से सेम आउटपुट निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. So how do you keep your team motivated and aligned with your vision? You know, if someone has been outstanding in their performance, then we believe that if we are growing, we should pass that down to our team members. ना सब कुछ बिल्ड करने के बाद what's your personal biggest takeaway, एक advice for people who are about to start their own F&B या फिर आज जो क्लाउड किचन बहुत सारे लोगों स्टार्ट करने हैं, अगर वो लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं and if they're watching this episode तो उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी? हाय गाइस, सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं, नीलम मैम, जिन्होंने बर्गर कंपनी शुरू किया था सिर्फ एक आउटलेट से एंड आज वो 100 से भी ज़्यादा आउटलेट्स पे इसको स्केल कर चुकी हैं. सो जस्ट मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस एपिसोड. सो मैम, बर्गर कंपनी के बारे में बताने के पहले लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट मेमोरी, या ऐसा लाइक कब ऐसा फील हुआ कि फूड इज़ मोर देन फूड फॉर यू और उसको एक बिजनेस के वे में भी आपने उसको देखा? सो प्रखर, द फर्स्ट मेमोरी अगर मैं बोलूँ तो if I go way back, then I remember when I turned 5, my parents threw a very big birthday party for me, जहाँ पे उस टाइम पे I am from Agra, so it is a स्मॉल टाउन. सो वहाँ की बर्थडे पार्टीज़ यहाँ की बर्थडे पार्टी से थोड़ी अलग होती हैं मेट्रोस से. तो तब हमारे घर पे हलवाई आए थे, प्रॉपर पूरा खाना बना था 50 से 100 लोगों का. माई फादर हैज़ अ वेरी गुड सोशल सर्कल, सो वी हैड सो मैनी पीपल कमिंग इन. सो देयर आई सो, जब हलवाई घर पे आए, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग all the dishes from scratch. There were close to 10 odd dishes, and there it was my first encounter where I could see everything prepared from scratch. उसमें कितनी मेहनत लगी थी, कितनी डिटेल्स का ध्यान रखा था, फ्लेवर्स कैसे कैसे उन्होंने क्या कितनी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके एक नया फ्लेवर क्रिएट करना. सो दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर. ऑल्दो तब मुझे इतने डिटेल में समझ शायद नहीं आया था, बट द होल प्रोसेस वॉज वेरी अम्यूजिंग फॉर मी, एंड आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. उससे पहले तो मैं बस स्वाद से खाती थी, बट व्हेन आई सॉ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, आई थिंक दैट्स वेयर आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस. ओके, तो लाइक बट आपने अभी ये सब जो बताया, तो इंडिया एक बहुत स्ट्रीट फूड लविंग कंट्री है, तो इसमें आपको मतलब एक बर्गर के लिए स्पेशली कैसे बर्गर की साइड जाना कैसे हुआ इसमें? इनफैक्ट बर्गर्स और स्ट्रीट फूड अगर हम देखें ना, तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दैट इज देयर ग्रैब एंड गो फीचर, इफ आई कैन से. लाइक वड़ा पाव तो इतने सालों से वड़ा पाव है, यू टेक एनी चाट फॉर दैट मैटर, आप उसको एक नॉर्मल छोटे से दोने में या प्लेट में लेके आप यू कैन जस्ट कीप ऑन ईटिंग एंड you can take a walk as well, and same goes with burger. And when we see the customer behavior patterns and their preferences over the time वो change होते हैं, and I very fondly call burger is India का modern समोसा. So it's a modern snack basically. जैसे समोसा used to be the snack मेरे स्कूल टाइम में, आज के स्कूल टाइम के आज के बच्चों के लिए जो modern snack है, that is burger. So I think that's where the similarity still is. It's all depends on the customer preferences that have changed over a period of time, and that's what we wanted to tap into. बट
अब अगर इसको एक अलग वे में देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे आज स्टारबक्स से लोग कॉफ़ी क्यों पीते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट कूल, लाइक आधे से ज़्यादा लोगों को पसंद भी नहीं होती है जो वो सस्ती जो उनकी एंट्री लेवल True. कॉफ़ीज़ है। तो उसी एस्पिरेशन वाले वे में लोग मैकडोनल्ड्स है, लोगों के पास बर्गर किंग है। बर्गर किंग तो चलो आज के टाइम में इतना ट्रैक्शन गेन कर रहा है, बट जब मैं स्कूल में था लाइक आज से सम 4 years बैक, तो उस टाइम पे मैकडोनल्ड्स वाज आल्सो लाइक कि बच्चों के लिए गो टू वाली चीज़ थी। सो ऐसा क्या बर्गर किंग में आपने करा बर्गर कंपनी में कि उसको एक इतना प्रीमियम वाला भी वो लाइक एक एस्पिरेशनल बच्चा भी खा रहा है, एक नॉर्मल भी खा रहा है। सो अच्छा प्रखर, आप कितने साल के थे जब आपने पहला मैकडी का बर्गर खाया? आई डोंट रिमेंबर, लाइक 6-7 मे बी। ओके, आई वॉज 21 बिकॉज आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड जब मैकडी आगरा में आया था. ओके। And Agra is not a regular city. It is very much famous because of Taj Mahal. पूरे दुनिया में वो फेमस है, राइट? एंड स्टिल उस शहर में मैकडी बहुत टाइम बाद आया था when I was in my doing my graduation. So I think that was a point जो मेरे साथ रहा, that there are so many cities इंडिया में जहाँ पे there are people don't have any option to go to a McD or any other international or national brand for that matter. So that is why we chose tier 2 and tier 3 cities and even some other tier 4 cities for that matter, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे बर्गर कंपनी होगा. And that was my motivation because when I was in college I did not have much options to go to a cafe and chill with my friends या कभी treat देनी हो तो there were not many options. We used to have like जहाँ पे पैटीज मिलती थी या other समोसा shops and all, जो बेसिक लाइक हाँ जो बहुत ही मतलब इंडियन स्ट्रीट फूड की अगर मैं बात करूँ वो ऑप्शंस थे. बट इफ़ आई टॉक अबाउट अ कैफ़े हैंग आउट प्लेस, इट वॉज नॉट देयर until my graduation. So that's when it hit me that there must be so many other cities जहाँ पे जिनका नाम भी किसी ने शायद नहीं सुना है उन cities का, वहाँ पे तो ये brand 100% नहीं होंगे, right? So I think that was my motivation factor, that I wanted to take the burger company to actual Bharat, like cities of India. ओके. सो एक्चुअली लाइक मैं अभी क्राइस्ट में था, आई ग्रेजुएटेड व्हाट 6 months बैक, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट के भी थे, तो दे यूज्ड टू टेल मी कि उनके यहाँ मैकडोनल्ड्स अभी भी बहुतों के यहाँ नहीं पहुँचा है, एंड उनके लिए वो एक लग्जरी थी जो मेरे लिए बस एक एवरीडे वाली चीज़ थी कि मतलब उल्टा मैं तो कभी कभी ये बुरा मानता था कि मेरे टाइम पे जो आलू टिक्की बर्गर था आई थिंक कुछ 49 या ऐसा कुछ उनके वो जो ऑफिस से, और अब वो 70 का हो गया. तो एक दिन मैं और मेरा फ्रेंड ये बात कर रहे थे, वहीं पे उसने हमको पिंच करा कि उसके यहाँ तो अभी तक ये वाली चीज़ पहुँचना ही बाकी है. Exactly. We recently, not recently, it's been 6 months or so when we opened our first outlet in Guwahati, and it was such a successful launch, and even till now the sales are amazing. And even though the pricing वहाँ पे थोड़ी प्रीमियम हो जाती है because logistics वहाँ पे थोड़े से expensive हैं as compared to other. प्लस ऑलरेडी कोई चेन ऑलरेडी किसी ने सेट भी नहीं करी हुई है जो आप Exactly. So because of the distance and all, the logistics are expensive, and thus our products are also a little bit expensive as compared to Delhi and other cities. But still, people are loving it. They're ready to spend, and they love the experience. So I think that's a win for us, and we proudly say that we are Desi burgers for Desi souls. So yeah. ओके. तो लाइक आपने अभी इतना ये जो बताया, तो फर्स्ट लोकेशन लाइक सेट करना और it should be ideal for a cafe. So उसके लिए ज़रूरी था कि वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ हों, वहाँ पे कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग्स और कॉलेज इंस्टीट्यूट शुड बी नियर बाय. All these things were required, and एक एरिया जहाँ पे एक रेगुलर नॉर्मल फुटफॉल आता हो. सो बिकॉज वी वर नॉट एन एंकर ब्रांड, हम एक बहुत ही नया सा एक ब्रांड बना रहे थे. इट वॉज नॉट इवन अ ब्रांड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी जस्ट ओपन फर्स्ट आउटलेट, राइट? सो वी वॉन्टेड अ प्लेस जहाँ पे ऑलरेडी कुछ फुटफॉल आता हो. सो वी चोज अ प्लेस विच वॉज अ न्यू प्रॉपर्टी. इट वॉज अ हाई स्ट्रीट एरिया, एंड पास में ही एक मॉल था जहाँ पे ऑलरेडी people used to come for cinema and they used to come. So we finalized a location very strategically जिसका rent कम था because it was a new property. In fact हमारा वहाँ पे खुलने वाला पहला कैफ़े था, and within a month I think the whole market was full. When we finalized the location, for the viewers also I would like to just
share what all things you need to keep in mind when you are finalizing a location for your own restaurant is the number one thing is parking, because that is very important, because whosoever is coming, they are looking for convenience. And apart from that, it should be relevant to your टारगेट ऑडियंसेस. जैसे कि मेरे टारगेट ऑडियंस थे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स. सो वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी था जहाँ पे ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स यूज टू रिजाइड, प्लस वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी थे. So I think that worked in our favor, and these are the things that are very important when finalizing any location for a restaurant. ओके, लाइक आपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली बात करी, इंदौर में एक जगह चालू हुई थी कॉल्ड चाय सुट्टा बार. Right. तो उसका भी उनका भी मेनली यही था कि लाइक जो उन्होंने दैट एरिया इज क्लोज बाय टू माई हाउस, तो जहाँ पर उनका फर्स्ट आउटलेट था, तो वहाँ पर लाइक आप अभी भी जाओ, इट्स फिल्ड विद कम्प्लीटली स्टूडेंट क्राउड ओनली. तो स्टूडेंट क्राउड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इस चीज़ को. अच्छा, सो अभी आपने बताया लाइक यू पुट इन ऑल योर सेविंग्स एंड एवरीथिंग. तो जब पहला बड़ा ऑर्डर आया था या फर्स्ट कस्टमर जब वॉक इन करा था ऑर्गेनिकली, तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी, एंड उसके बाद से लाइक उसको एक वैलिडेशन मान लिया था या उसके बाद हंगर और ज़्यादा बढ़ गई थी? नहीं, दैट एक्चुअली मेड अस वेरी हैप्पी व्हेन वी फर्स्ट रिसीव्ड अ बल्क ऑर्डर. एंड कई बार ऐसा हुआ, सो उस मार्केट में ना हमारी एक शॉप थी, एंड सिमिलर क्विजीन में लाइक बर्गर्स की ही एक बहुत बड़ा किसी ने स्पेस लिया हुआ था विद 4 शॉप्स. बट इट वाज सो गुड टू सी दैट हमारे कई सारे कस्टमर्स थे जो हमारे लिए वेट करते थे. वी हैड अ ग्रुप ऑफ लेडीज़ हु इंसिस्टेड दैट दे विल conduct their kitty parties in our small outlet rather than choosing a 4 times bigger outlet next to just next door, because they loved the food, the taste, and especially the service. Because जब मेरा वो पहला आउटलेट था, I used to be there, like I used to do a proper shift, just like an employee does. So I used to interact with my guests. Even till today I have numbers saved. They still call me if they need anything. So that is something what we call a relationship building with our customers. एंड वो अभी भी रिटेल कस्टमर से उनको बात करने में इक्वली मज़ा आता है. लाइक दे आर लाइक कि अगर इफ़ टाइम अलाउस तो उनका बस चले, वो दिन के 14-16 घंटे वहीं पे बैठने में उनको मज़ा आता है. जितनी कस्टमर से बात उस चीज़ में खुशी मिलती है उसमें, क्योंकि आपने जो चीज़ बनाई है, इफ़ somebody is if it is making someone else's day happier, then उससे ज़्यादा बड़ा satisfaction नहीं होता आपके लिए. बिल्कुल. अच्छा, तो लाइक अब ये तो चलो पहले अपने ऑर्डर्स की बात हो गई. रियल ट्रैक्शन कब आने लगा कि लाइक लोग और ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लग गए प्रॉपर तरीके से, या एक ब्रेक थ्रू मोमेंट ऐसा आपके लिए क्या था? Within the first 3 months, I think we became the most popular cafe in the area, which was Palam Vihar, where we opened our first outlet. And I think it was the honest efforts that we put in that actually resulted in making our brand such a success. आपके अकॉर्डिंग लाइक आपके बर्गर्स में ऐसा क्या अलग है? सी स्टारबक्स की अपन ने जो बात करी, मेजरली पीपल गो फॉर इट्स रियल एस्टेट, कि वो लोग वहाँ जाएंगे 2 घंटे लैपटॉप खोल के बैठे रहेंगे, वेदर ऐप देख लेंगे, कुछ भी करके टाइम वेस्ट करेंगे अपना, और एक कप कॉफ़ी लेके अपनी बैठे रहेंगे. बट व्हाट अबाउट बर्गर कंपनी? लाइक इज इट योर रेसिपी, या आप लोग जो एक हैंग आउट स्पॉट जो आपने बताया उसकी वजह से, या सर्विसेज जो आपने लाइक बताया कि इनिशियली तो इनफैक्ट आप खुद भी वहीं पे रहते थे, तो इन व्हाट वेज लाइक आपको लगता है कि बर्गर कंपनी सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? आई थिंक इट्स अ होल पैकेज. इट्स अ कपल ऑफ थिंग्स जो साथ में मिलके हमारे ब्रांड को एक लाइकेबल और लवेबल ब्रांड बनाते हैं. द फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली द प्रोडक्ट, जिसमें हमने जान लगाई है. हम वी लिटरली curated each and every recipe with so much love and care, and we made sure कि हर एक bite is suitable to the Indian palate. So yeah, product of course. The second thing that makes our brand come alive is the ambience that we have created in our outlets. If you visit any of our outlet, they're very vibrant, full of colors. We have good music playing on. We have like good corners where you can click Instagram worthy pictures. Even the presentation of the food. So we have injectors in our menu, which is like a beaker, जिसमें there's a syringe 50 ml का, and उसमें there's a flavored syrup that is there, and you have to inject it, and then the whole color it get dissolved in the whole drink, and it's very theatrical, and it looks really nice.
and we have, you know, couple of other things like our loaded fries, which we again serve in a beaker. They look amazing, lovely, and just the whole how we have packaged our you know, product, and how we present it. I think all of it makes a difference. ओके, बट आपने अभी इसको जितना अच्छे तरीके से बताया, तो जब आपने इसको इतने 100+ आउटलेट्स पे स्केल करा, तो इसकी क्वालिटी रिड्यूस नहीं हो, उसके लिए आपने क्या करा? क्योंकि अच्छे अच्छे F&B ब्रांड्स होते हैं जो एक से दूसरे रेस्टोरेंट पे भी प्रॉपरली नहीं जा पाते, सो 100+ में ये वाली क्वालिटी मेंटेन करना। Because we kept things simple. So I think simplicity is something that people often you know, they underrate it, but in the end अगर आपने processes simple रखे हैं, recipes simple रखी हैं, and ingredients simple रखे हैं, then you don't face any kind of complication in the operations. So this is what we did. We kept the recipes very simple, SOPs very simple. We have like pictorial recipe charts जिसमें आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. अगर उसमें प्याज डालना है तो उसमें प्याज की फ़ोटो है, उसमें टमाटर डालना है उसमें टमाटर की फ़ोटो है. So we have very, you know, pictorial charts जो कि एक 10th+ का अगर स्टाफ है हमारे पास, he or she can easily you know, take help of that. Apart from that, when it comes to the ingredients, we have national level tie-ups with a lot of very reputed manufacturers. We have, like, for sauces we have a tie-up, for fries we have a tie-up, and for burger buns we have a tie-up. So and all these prices are fixed nationwide, so that जो हमारे जो सपोज़ अगर मेरा एक फ्रेंचाइजी है वाराणसी में, वहाँ पे जो लोकल वेंडर पे प्राइस मिलेगा, तो जो हमारे पैन इंडिया लेवल प्राइसेस है, दे आर मच लोअर. So they are it is anyways beneficial for the outlet to purchase the product that we have suggested and we have finalized, and they are available through the distributors that are authorized by us, and they carry the range of products that we have finalized. I think that plays a very big role, क्योंकि आज लाइक रामेश्वरम डोसा है, या एक बेने करके भी जो बहुत फेमस हुआ, तो उन्होंने उनके लिए लाइक उनकी सक्सेस स्टोरी में एक कॉमन चीज़ है कि उनके यहाँ पे जो भी डोसा बना रहे हैं, तो पहले वो लोग 5-10 हज़ार डोसास की प्रैक्टिस करेंगे, कि उसके बाद हर डोसा इज़ परफेक्टली गोल्डन ब्राउन कलर. तो जैसे सेम वे आपने जैसे बताया, और उसके अलावा लाइक ये सब आपने ऑब्वियसली बात है बहुत पिवट करने के बाद होगा. तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी इनिशियल डेज में कि जिसके बाद लाइक टुडे यू आर एबल टू, जो आपने पिक्टोरियल वाली चीज़ बताई, तो आई एम प्रेटी श्योर कि लाइक जब वो डे 1 पे तो ये वाला आइडिया नहीं आया होगा, या कहीं से इंस्पिरेशन ली होगी इस चीज़ की, तो क्या क्या ऐसे चीज़ें पिवट करी और क्या मिस्टेक्स आई थी? सो आई थिंक नो ब्रांड इज़ परफेक्ट ऑन डे 1. आप हर चीज़ हिट एंड ट्रायल करके सीखते हैं, उसको बेटर करते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी से दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग एंड एवरी मिस्टेक इज़ अ ग्रेट लेसन. So that's what we did. We tried a couple of things initially. क्या होता था, हमने रेसिपीज़ को लिख के वहाँ पे चार्ट लगाया हुआ था, तो जब ऑर्डर्स आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना रुक के ध्यान से उस फाइन प्रिंट को पढ़ पाओ. सो वहाँ एंड जब हमने देखा कि थोड़े ऑर्डर्स में ऊपर नीचे हो रहा है, असेंबली ठीक नहीं है, देन वी रियलाइज़ कि नहीं, वी नीड एन ईजियर ऑप्शन फॉर आवर एम्प्लॉयज़. कुछ लोग होते हैं वो हिंदी पढ़ पाते हैं, वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, right? So that is why we made it easy for the back-end people to, you know, take help of a pictorial graph and a pictorial recipe chart and then work. There were many other things. There were feedbacks that we received from our customers in terms of some of the names of the product, कि वो उनका suppose एक बर्गर का नाम पढ़ के उनको नहीं समझ आता था कि उसके अंदर क्या है. सो देन वी रियलाइज दैट देयर हैज़ टू बी सम डिस्क्रिप्शन दैट शुड बी देयर, और आइदर द नेम शुड बी सच दैट इट शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल, लाइक अ मखनी बर्गर. सो यू वुड एक्सपेक्ट अ मखनी सॉस इन द बर्गर, और अ तंदूरी बर्गर, राइट, और अ पंजाबी गबरू बर्गर दैट सेल्स रियली वेल बाय द वे. सो इट हैज़ अ पंजाबी पैटी विद अ वेरी नॉर्थ इंडियन फ्लेवर्ड सॉस इन इट. सो हमने फिर नाम चेंज किए, डिस्क्रिप्शंस ऐड किए. सो छोटे 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 करके हर एक स्टेप पे what kept us on the right track was that we listened to our customer and we listened to our employees as well. So both internal and external customers, we were very much cautious that हमें जो भी feedback आ रहा है हम उसे constructively लें and उस पर हम काम करें. So
हाँ, आपने जब अभी एक तो ये आउटलेट्स वाली बात करी, मेरे को तब से एक और चीज़ पूछनी थी कि लाइक एक बहुत फेमस हुई थी आपकी चीज़ कॉल्ड पीको, PICO। तो व्हाट इज़ दैट एंड उसके लिए रिस्पॉन्स आपको अभी तक के लिए कैसा मिला है? सो पीको का मतलब होता है स्पेनिश में स्मॉल, एंड दैट्स व्हाट, सो वी वेरी स्ट्रैटेजिकली केप्ट दिस नेम बिकॉज जो हमारा पीको फॉर्मेट है वो है एक स्मॉल आउटलेट के लिए, टेक अवे आउटलेट के लिए, जिसके लिए मिनिमम आपको स्पेस चाहिए 80 स्क्वायर फीट, एंड आप उसको खोल सकते हो 7.89 lakhs में, ऑल इंक्लूसिव, नो हिडन चार्जेस एंड नो हिडन फीस. सो इफ़ यू हैव 7.89 lakhs, your outlet will be ready to operate with the trained staff and everything in place. And this is something that we came up with, though इसमें हमारे margins बहुत कम है, जो हमारी fee है वो बहुत कम है, but we just wanted to give back to the people who gave so much love to our brand. कई लोग होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है, जैसे मेरे पास नहीं था जब हमने शुरू किया था, but still I managed to arrange, take a loan, take help from my parents and my own savings, but many people don't have that kind of luxury, right? लाइक So एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक लग्जरी है, देखो लाइक इट हैज इट्स ओन स्ट्रगल, बट एवरीवन डजंट इवन हैव अ चांस टू स्टार्ट देयर ओन थिंग। लाइक आज मैं ये पॉडकास्ट करने बैठा हूँ तो कोई 21 ईयर ओल्ड है जो वहाँ पे मेरे से भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, एंड उसके रिजल्ट शायद उतने ज़्यादा कंपाउंड भी नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली यार। So that's why we came up with Pico, because we wanted to, keep this revolution going of entrepreneurship in our country. कि जिन लोगों को स्टार्ट करना है और जिनके पास कम पैसे हैं वो भी स्टार्ट कर सकें. एंड इनफैक्ट फॉर women entrepreneurs we have given an additional discount of 20,000 rupees on this. So Pico is something that is going really well. आपने पूछा उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है. So very we got a very overwhelming response. Within a week हमारे पास 10,000 applications थी. So within a week of announcing Pico, we had 10,000 applications. अभी भी उन पे calling पूरी नहीं हो पाई है. The team is still, calling on those leads. We have already opened our first Pico outlet in Delhi NCR, and many are in pipeline. And we are really happy that people have shown so much interest and shown so much trust in the burger company. तो F&B ब्रांड्स खुद के लाइक स्टार्ट करना, उसमें आपने लाइक बताया कि आप फर्स्ट आउटलेट पे खुद ही बैठते थे, तो हर एक चीज़ को खुद से मैनेज करना, लाइक स्टार्ट करना, और अश्नी सर ने एक बार जैसे बोला था कि फाउंडर को तो झाड़ू भी खुद लगाना पड़ता है, बट अब आपने लाइक हर चीज़ से ऑलमोस्ट डील कर लिया है, कि स्टाफ से भी डील कर लिया है, तो वहीं पर आपके नेशन वाइड टाइप्स भी हैं. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द मोस्ट टफेस्ट पार्ट? The toughest part is handling the manpower and managing them. बिकॉज आप मशीन से सेम आउटपुट ले सकते हो बार बार, बट आप एक इंसान से सेम आउटपुट निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो व्हेन वी हैव सो मेनी पीपल वर्किंग फॉर यू, वर्किंग फॉर द ब्रांड, वर्किंग विद यू, सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, हर किसी का मोटिवेशन लेवल अलग है, हर किसी को मोटिवेट करने के लिए जो चीज़ होती है, जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग हैं. सो इट बिकम्स रियली रियली डिफ़िकल्ट व्हेन यू हैव टू मैनेज अ लार्ज चंक ऑफ मैन पावर. सो आई थिंक इट्स स्टिल समथिंग विच इट डज़ नॉट हैव अ सेट फॉर्मूला कि आप ये करोगे तो होगा. It is something that you will always be different, because every individual is different, and to deal with them you have to come up with different पॉलिसीज़ कह लो, या डिफरेंट टैक्टिक्स कह लो, या डिफरेंट मोटिवेशनल इंसेंटिव्स कह लो. लाइक मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2 बार चाय भी बनाऊँ मेरे से सेम नहीं बनेगी. तो मैन पावर तो एक बहुत ही मतलब इतने वाइड स्केल पे सबका सेम आउटपुट देना, तो उसके लिए लाइक इट रिक्वायर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग. बट अभी जो आपने एंड में मोटिवेशन वाली बात बोली, सो हाउ डू यू कीप योर टीम मोटिवेटेड एंड अलाइंड विद योर विजन? क्योंकि आप जैसे देख रहे हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे जैसे बहुत सारा ऐसा स्टाफ है जो सुबह 9 बजे आएगा और घड़ी में बस उसके बाद 5 बजने का वेट कर रहा होगा, या 6 बजने का, व्हाटएवर. तो आप उनको कैसे अलाइंड रखते हो या मोटिवेटेड रखते हो? See, from our end, all we try to be is transparent. I think transparency is something that plays a huge role. कि अगर आप
आपके एम्प्लॉयज़ को या आपके स्टाफ को पता है कि आप उनसे कुछ छुपा नहीं रहे हो या फिर आपका कोई हिडन एजेंडा नहीं है किसी चीज़ को लेके, इफ़ दे नो दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़, दीज आर द रूल्स विच वी हैव टू फॉलो, दिस इज़ द आउटकम दैट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, एंड हमें काम क्या करना है, हमें उसकी कॉम्पनसेशन क्या मिलेगा, एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल क्लियर, देन आई थिंक वहाँ पे कुछ ऑफ जाए इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो आई थिंक बीइंग ट्रांसपेरेंट इज समथिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे हो चाहे वो आउटलेट लेवल पे हो, वो बहुत ज़रूरी है. एंड recognizing the efforts is also something which really plays a important role. अगर कोई अपने टास्क या अपने KPI से बढ़ के कुछ कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है, कोई इनिशिएटिव ले रहा है, to recognize that and reward that is equally important. मतलब ये तो आपने एक बहुत ही जो बात करी है, आई थिंक ये वाली चीज़ इंडियन फाउंडर्स में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल वंस, क्योंकि लाइक दे हैव कंपेयर्ड, इंडिया का वर्क कल्चर में भी ज़्यादा टॉक्सिक हो, बट ये जो आपने रिवॉर्डिंग वाली बात करी, तो इन दैट केस आई फील कि इंडिया इज़ काइंड ऑफ बेटर. क्योंकि मैं जब अपने लाइक जो भी मेरे फ्रेंड्स अब्रॉड पढ़ने वगैरह गए थे तो उनसे बात करता हूँ कि उनकी प्लेसमेंट के बाद कैसी हालत है, तो इवन दे आर डूइंग गुड. बस ये तो एक अमेरिकन ड्रीम है यहाँ पे. सो इनफैक्ट हमारा तो वी आर अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप, बट स्टिल वी have given incentives and actual salary raise multiple times a year as well. If someone is outperforming, if someone has been outstanding in their performance, then we believe that if we are growing, we should pass that down to our team members, and I think I think that's the way it should be. लॉयल्टी के लिए वही बेस्ट वे होता है, लाइक टू बी ऑनेस्ट. आपको मिल रहा है, पास ऑन भी करना है थोड़ा सा. Exactly. हाँ, तो बर्गर स्पेस और लाइक इवन पूरा F&B की अगर बात करी जाए तो ये एक बहुत ही सोशल मीडिया या विजुअल ड्रिवन लाइक चीज़ होती है कि अगर एक रेस्टोरेंट है उसके अंदर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बट अगर वो विजुअली अपीलिंग नहीं है तो फुटफॉल आना नेचुरली उसके पास बहुत कम हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना भी अच्छा बना रहा हो. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, लाइक इंडियन एस्पेक्ट में अगर बात करें, और उसके अलावा आज जो ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या उनको एक्चुअली इस पर इतना फोकस करना चाहिए? सो इसको 2-3 पार्ट्स में कट करते हैं. सो फर्स्ट इज़ कि हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्रीगेटर्स की, जहाँ पे यूजुअली पीपल प्लेस एन ऑर्डर फॉर फूड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्विगी, जोमैटो और एनी अदर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपके पिक्चर्स अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट एबल टू look at the food with their own eyes because they are not at your restaurant, they are at home, and वो सिर्फ उस फोटो को देख के वो डिसीजन लेने वाले हैं. सो दैट हैज़ टू बी वेरी गुड, इट शुड बी रियल, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दी और फिर आप डिलीवर उसका हाफ भी नहीं कर पाए. जो बहुत सारी रील्स वायरल हुई थी कि लाइक लोग फेविकॉल वगैरह बर्गर में डाल के उसको चीज़ जैसे दिखा रहे हैं. सी थोड़ा सा हमें उसको बेटर करना होता है सो दैट द कैमरा कैन कैप्चर द लेयर्स, बिकॉज अदरवाइज आप नॉर्मली बना दोगे तो उसके अंदर प्याज है, उसके अंदर एलोपिन, आपको पता नहीं चलेगा. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कस्टमर को पता हो कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या जा रहे हैं. दैट इज़ वाई वी हैव टू लेयर इट थोड़ा और क्लियरली सो दैट द कैमरा कैन कैप्चर इट. बट या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डाल एक चीज़ रहे हैं और आप दिखा 10 रहे हैं. सो दैट शुड नॉट बी देयर. सो या फर्स्ट इज़ द एग्रीगेटर ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म्स. वहाँ पे आपके फोटोज शुड बी वेरी क्लियर and should set the right expectations. Apart from that, when it comes to the social media, like you said, UGC is something that we think really works for us, and we promote that because अगर मैं एज अ सेल्समैन अपना खाना बेचूंगी कि आओ भाई हमारे बर्गर खाओ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्यों सुनेंगे लोग, राइट? बट व्हेन अ कस्टमर इज टॉकिंग अबाउट अस एंड ही और शी इज़ टेलिंग देयर एक्सपीरियंसेस कि भाई हमने यहाँ आके खाना खाया, अच्छा था, यहाँ का एम्बियंस अच्छा था, यहाँ पे सर्विस अच्छी मिली, यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये नहीं लगी, तो देन पीपल लिसन मोर एंड देन it adds credibility as well to the content that is we are putting out. So I think UGC is something, user generated content is something that we promote, and we vouch for it, and that is why we tell all our franchisees and outlets that every order
should be perfect and every order should be made with so much care, because you never know who is talking about you on social media. बिल्कुल It can either be a great advertisement for you or it can be a complete blunder for you. हाँ, लाइक वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आज देखो एक छोटे से क्लाउड किचन भी इतने बड़े बन गए हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन वाले तो क्या है कि क्योंकि स्विगी जोमेटो भी गलत नहीं है कि उनको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ क्लाउड किचन जो कि बोलते कुछ है, डिलीवर कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी कोई लाइक ज़बान की कीमत नहीं है। बट वही वो लोग बड़ा रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं कि लाइक दे नीड टू। अच्छा, सो हाउ डू यू लाइक, अभी आपने बताया आपने अपने लाइक हर जगह पास ऑन करी हुई पूरी चीज़, सो हाउ डू यू स्टे लाइक ग्लोबल वाला एक फील देते हो वाइल बीइंग इंडियन एट हार्ट, तो वो वाली चीज़ बर्गर कंपनी कैसे कर रही है इतना एफिशिएंटली? सो बर्गर कंपनीज में हमारा जो नया टैगलाइन है दैट इज़ देसी बर्गर्स फॉर देसी सोल. सो what we are trying to do is we are trying to give you a whole pack of flavors through our menu, through our burgers and many other items that are there on the menu, and yet keeping our standardization in place and quality in place. So we are being desi at heart, desi in the flavors, the way we are treating our guests, like जैसे हम बोलते हैं कि अतिथि देवो भव. So the way we are treating our guests, we are being 100% Indian at heart, but maintaining the global level standards, maintaining the SOPs in place, ताकि जब आप जितनी बार भी आओ आपको सेम चीज़ मिले. अच्छा, सो एक और जो चीज़ मेरे को इसमें लाइक पूछनी थी आपसे कि आपने इतनी देर से अपने बर्गर्स के बारे में बताया, ये वो SOPs एंड एवरीथिंग, सो विच वन इज़ योर फेवरेट बर्गर? और आज जो कोई नया इसको ट्राई करने वाला है ये एपिसोड देखने के बाद, तो विच इज़ द फर्स्ट बर्गर दैट दे शुड ऑर्डर? That is fiery cheese volcano burger. So we recently launched, around couple of months back, we launched cheese volcano burgers, which has like a Texas cheese volcano and a fiery cheese volcano. And the fiery one is my favorite because it has a bhoot jalakia sauce in it in the center, and I like spicy food, and I that is my favorite burger because उसमें effort बहुत जाता है बनाने में. If I लाइक खुद को बनाना है तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर बन के आ रहे हैं तो फिर वो अच्छा लगेगा. नहीं, हाँ आप कह सकते हो, बट आई एक्चुअली लाइक द फूड जिसमें ना थोड़ा सा एफर्ट लगे बनाने में, किसी की मेहनत लगे, या फिर कोई अच्छे से केयर के साथ उसको बना रहा है, रादर देन जस्ट पुट वन टिक्की, वन सॉस एंड सब्जी एंड देन इट्स डन. सो उसमें जो लेयरिंग है वो काफ़ी बहुत प्यार से बनाई गई है, बिकॉज दैट इज़ वन रेसिपी दैट आई हैव डेवलप्ड सिंगल हैंडेडली, एंड उसका मैंने ट्रायल भी बहुत बारी किया है. सो बहुत मेहनत लगी उसे बनाने में, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपका एक चीज़ रिंग पैटी है जिसमें इट्स लाइक अ डोनट, बीच में होल है, बीच में वी पुट 100% चेडर चीज़ सॉस इन इट, सो दैट वो पैटी उसको होल्ड करके रखती है. देन वी ऐड जैलपिनोज, वी ऐड रेड कैबेज एंड आइसबर्ग अनियन, एंड उसके बीच में चेडर सॉस के साथ वी पुट भूत जलाकिया सॉस इन इट. सो व्हेन यू टेक अ बाइट, फर्स्ट टेस्ट आपको आता है वो मोल्टन चीज़ का विच इज़ देयर इन द पैटी, देन अनदर बाइट दैट विल टेक, उसमें आएगा आपको चेडर चीज़ सॉस मिक्सड विद भूत जलाकिया, एंड इट्स अ फैब कॉम्बिनेशन. ओके, तो इतना सब कुछ बिल्ड करने के बाद व्हाट्स योर पर्सनल बिगेस्ट टेक अवे, या लाइक एक एडवाइस फॉर पीपल हु आर अबाउट टू स्टार्ट देयर ओन F&B, या तो फिर आज जो क्लाउड किचन्स बहुत सारे लोगों को स्टार्ट करना है, अगर वो लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं एंड इफ दे आर वाचिंग दिस एपिसोड, तो उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी? सो इतने सालों तक F&B में काम करने के बाद, एक ब्रांड बिल्ड करने के बाद, और बहुत सारे पैसे भी लगाने के बाद, जो एक टेक अवे है मेरा वो ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने कोई दूसरा बंदा बाहर से नहीं आएगा. और क्योंकि बीच में हमने बहुत सारे वी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन अ लॉट ऑफ पीपल, जो हमें लगा कि ही इज़ दी एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, ये अगर आएंगे तो ये चेंज कर देंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, बट वो नहीं हुआ. बिकॉज अल्टीमेटली जो चीज़ आप बिल्ड कर रहे हो एज अ फाउंडर, यू आर द ओनली वन हु हैज़ द विजन
for it, and you are the only one who can provide direction for it. You can obviously hire people to do the technical stuff, but आप ये नहीं सोच सकते या ये नहीं expect कर सकते कि बाहर से आके आपकी कोई problem अपने ऊपर ले लेगा और वो problem आपके लिए उसको solve कर देगा. So that is not possible. So each and every person who is either in the process of building or who is going to start, please understand that जो भी आप शुरू करना चाह रहे हो, you should have full knowledge of it, or at least you should be open to learning along the way as you grow. And please understand that कोई बाहर वाला आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं वाला है. एज अ फाउंडर, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था, झाड़ू भी आपको लगानी है, मजदूरी भी आपको करनी है, मैनेजर भी आप हो और ओनर भी आप हो. So you have to wear a lot of hats, and you are the only one who has the solution. जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसके लिए you can hire the experts, not a problem. हाँ, अच्छा, तो अभी लाइक आपने इतना बताया, तो QSR के लिए, इंडियन QSR स्पेशली, व्हाट डू यू सी अबाउट इट्स फ्यूचर? कि आज लाइक देखेंगे तो साउथ में रामेश्वरम इतना ज़्यादा बूम कर रहा है, फिर बेन इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग अ लॉट, और इवन बर्गर कंपनी का तो आपने अभी जैसे बताया है कि, और 150 प्लस आउटलेट्स और अभी स्पेशली पीको जैसे इनिशिएटिव्स भी हैं, तो जो एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. तो वेयर डू यू सी इंडियन QSR in the next 5 years? See, in the recent 1 or 2 years, what I've seen is that people have started connecting with the businesses a lot, and more than businesses, they have started connecting with the founders a lot. So we see a lot of stories that the founders are sharing about their journey, how they started, why they started. They are sharing their vision as well with their customers. So I think a new era, has already started, where a normal person can also think of jumping into an entrepreneurship journey, because they are seeing and learning from all these founders who are telling their stories while they are building their brand, like you mentioned about all these brands from Bangalore. So I think the future is very, very bright, but it is gonna be competitive, because in India अच्छे ideas की कमी नहीं है, but who will win the race is someone who can come up with a good execution. Because an idea without execution is nothing. So I think a person who is ready to put their hard work into place and believe in execution and work upon it is somebody who can really go ahead of the race. Well said. Like the best example for this would be Kiran Shah, founder of Go Zero. तो उनको लाइक जब लिंक्डइन पे देखता हूँ कुछ ना कुछ कैंपेन के वे में, या लाइक जो फाउंडर लेड ब्रांड्स हैं आज के टाइम में, कि लाइक फाउंडर्स खुद ही फेस हैं ब्रांड का, सो दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड. एंड इनफैक्ट कंसिडरिंग यू कि लाइक आप भी लिंक्डइन पे इतना ज़्यादा एक्टिव हो, एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन ऑल वेज पॉसिबल आप इतना ज़्यादा अगर मोटिवेट कर रहे हो, सो ऑब्वियसली दैट्स गोना क्रिएट अ इम्पैक्ट. बट वन लास्ट थिंग कि लाइक आपके अकॉर्डिंग क्या फाउंडर लेड ब्रांड्स, लाइक फाउंडर का फेस होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसके बिना भी बड़ा ब्रांड बन सकता है? सी, लाइक आई अर्लियर सेड कि कोई भी एक सेट रेसिपी नहीं होती है सक्सेस की. सो एवरी पर्पस इज डिफरेंट, एवरी बिजनेस इज डिफरेंट, एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट. सो ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटेंट क्रिएटर भी बनना पड़ेगा फाउंडर के साथ साथ. You can still create a brand, and that brand can speak for itself. कितने सारे ब्रांड्स हैं जिनके शायद फाउंडर का हमें नाम नहीं पता है, बट वो अपने आप में इतने बड़े हैं, राइट? टेक पेपर बोट फॉर दैट एग्जाम्पल. वी नो अबाउट द ब्रांड क्योंकि वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो वो लेके आता है, राइट? व्हेन यू थिंक अबाउट पेपर बोट, you think about the nostalgic flavors and the ads that they give, right? They show in their ads. So it's not necessary कि एक आदमी ही अपने ब्रांड को बेचे, but I think the brands can speak for themselves. Thank you so much for watching this episode, guys, and make sure you share it with that one friend or one family member who is in search of this video to start their own $1 billion F&B brand. And अगर आपको और भी ऐसे ही पॉडकास्ट चाहिए तो make sure you like, share and subscribe, and कमेंट करिए कि हम लोग नेक्स्ट किसको गेस्ट इनवाइट करें.